हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वर्टेक्स क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये डिस्कशन भी आपका शॉर्ट होगा, जिससे कि कम से कम समय में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उसका आइडिया मिल सके। डिटेल डिस्कशन हम लोग क्लास में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसका एक शॉर्ट हिंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कुड बी एक्सप्लेन बाय द। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट और क्वांटम नेचर। तो ये आपको पता है कि वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई थी। इट वॉज ओनली बाय पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट दैट, जो आइंस्टीन थे उन्होंने इस प्रकार एक्सप्लेनेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। और ये कंसीडर किया गया था कि व्हेन द फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कोलाइड विथ एन इलेक्ट्रॉन देन इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी। और यही रीज़न है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो स्टार्ट होता है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ऑप्शन बी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी वैल्यूज डज द स्पिन क्वांटम नंबर हैव। तो ये आपको पता है स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू होती है, एक आपका होता है प्लस हाफ और एक आपकी वैल्यू होती है माइनस हाफ। तो 2 वैल्यू होती है, इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द क्वांटम नंबर फॉर एन ऑर्बिटल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको अगर ध्यान से आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको ऑप्शन सी, ये आप चेक कीजिएगा एक एक करके सबके बारे में। तो ऑप्शन सी में आप ये देख लीजिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की जो वैल्यू है 3 है और एल की वैल्यू 2 दी गई है। तो एल की जो वैल्यू होती है वो आपको 0 से लेकर n-1 तक में मिलता है, 0 से n-1 के लिए मिलता है। तो n की वैल्यू अगर 3 है तो 0 से लेकर 3-1 2 तक, l की इक्वल टू अगर 2 दिया हुआ है तो ये आपका सेटिस्फाई करता है। अगर m की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो m की जो वैल्यू है वो आपकी -l से +l के बीच एग्जिस्ट करती है, -l से +l के बीच। तो इसमें हम देख लें कि m की जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करे कि नहीं कर रही है। तो अगर आपने l इज इक्वल टू 2 लिया हुआ है तो m की जो वैल्यू है +2 +1 0 -1 -2 होगा। तो अगर m इज इक्वल टू -1 है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन जो C है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -1, ये आपका सेटिस्फाई होगा। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो ये दोनों जो आपकी कंडीशन है L और M के लिए वो आपके सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटॉन। तो ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटॉन। हाइड्रोजन एटम के केस में जो एनर्जी की वैल्यू होती है, ये वेल नोन आपका इक्वेशन है, E इज इक्वल टू R1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर। ओके, N2 स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो इसमें आपका n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू ये दो दी गई है, और आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नोन होती है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें n1 n2 का तो इजिली इस फॉर्मूले से आप एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे अगर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो आपको पता है फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू एच न्यू होगा। तो न्यू इज इक्वल टू E/h। यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। अगर आप कैलकुलेट करते हो
तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो ऑप्शन आपका सी होगा, 6.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक आपका शेप दिया गया है, व्हाट इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर द फॉलोइंग सबसेल। तो ऑर्बिटल, सबसेल, सेल का जो फिगर है उसका अगर आपको आइडिया है तो इस क्वेश्चन को आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में आपका 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 2 होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। ओके, क्योंकि इसमें जो फिगर है वो किस सबसेल को डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है dx² माइनस y² को। इसलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के लिए 2 होगा और इसके पास टोटल जो सबसेल होंगे वो आपके 5 होंगे। तो यहाँ ऑप्शन आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। 6 क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में द फॉलोइंग इज द वेव फंक्शन फॉर विच ऑर्बिटल। स्पीकर को ध्यान से देखिए, इसके ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 1s 2s और फिर बाकी जो 2 ऑप्शन है 2p और 3s। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, उसके लिए आप अगर फिगर को ध्यान से देखते हो तो इसमें आपको मिल जाएगा कि जो वेव फंक्शन है वो आपका 2s का है, 2s ऑर्बिटल का ये वेव फंक्शन है। और इसमें फिगर में आप देखिए तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस इस ग्राफ में कुछ टाइम के बाद या कुछ डिस्टेंस के बाद वह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके पास एक नोडल प्लेन भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो 2s होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म इन एवरी डायरेक्शन इज इन विच ऑर्बिटल। किस ऑर्बिटल में एवरी डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी होगा पाए जाने का। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन में है एस, पी, डी और पी। एक्चुअली लास्ट में पी 2 बार ऑप्शन आ चुका है, वो लास्ट वाला आपका एफ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता है कि अगर एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल के लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म इन एवरी डायरेक्शन। वही जब आप ऑर्बिटल पी की बात करते हो तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अलोंग वन डायरेक्शन। पी के लिए 1 डायरेक्शन होता है और वही जब आप डी की बात करते हो तो 2 डायरेक्शन हो जाता है। तो यहाँ ऑल की बात की गई है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा, एस। यानी कि फॉर एस ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज अलोंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना जस्ट स्टार्ट भी किया हुआ है तो उसको पता चल जाएगा कि इन चारों में से कौन सा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यू साई, ये आपका राइट आंसर होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, फॉर ए क्वांटम वेव पार्टिकल इज इक्वल टू, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। इसको अगर आप चेक करना है तो एनर्जी, क्वांटम जो आपका पार्टिकल है उसके लिए एनर्जी की वैल्यू होती है एच न्यू, ये आपको पता है। अब एच न्यू इसमें से कौन वेरीफाई करता है, इसके लिए अगर देखिए तो आपका जो ऑप्शन बी होगा उस ऑप्शन में एच क्रॉस ओमेगा दिया है, तो एच क्रॉस की जो वैल्यू होगी वो आपकी एच अपॉन 2 पाई होगा।
ओके। एंड ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई न्यू, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एच न्यू, ये एनर्जी की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। इसका मतलब कि 9 का जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए वेव फंक्शन, इसमें कौन सा आपका एक वेव फंक्शन होगा। तो आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शन साइन एक्स इज द ओनली फंक्शन because that is continuous and single valued, okay, and all the rest of the function are either discontinuous or double valued function। तो आपका साइन फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन होगा जो कॉन्टिन्यूस और सिंगल वैल्यूड होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का साइन एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फंक्शन, कोई भी वेव फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें से कौन नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस, सिंगल वैल्यूड, डिफरेंशिएबल और फिजिकली सिग्निफिकेंट। तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस आप डिस्कस करते हो लेकिन वहाँ पे साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बल्कि मॉड साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस आप डिस्कस करते हो। तो यहाँ पे फिजिकल जो सिग्निफिकेंस ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। Because the wave function has no physical significance, it merely helps in determine the state of particle, okay, and it is the square of the wave function that has a physical significance, यानी मॉड जो आप कहते हो मॉड साई का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, ये साई के लिए पूछ रहा है न कि मॉड साई स्क्वायर के लिए पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, any wave function can be determined as a linear combination of आइजन वेक्टर होगा कि आइजन वैल्यू होगा कि आइजन फंक्शन होगा कि ऑपरेटर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो सी होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ए वेव फंक्शन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पार्टिकल इज डज नॉट हैव ए फिजिकल सिग्निफिकेंस, मोर ओवर इट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइजन फंक्शन। लाइक जैसे कि मान लीजिए आपका वेव फंक्शन एक साई एक्स है, इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू ए पाई 1 एक्स प्लस बी फाई 2 एक्स, ओके। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा, आइजन फंक्शन का होगा। तो करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। पहला जो फिगर है वह किस तरीके का किस रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फिगर है उसको आप ध्यान से देखिए, बी, इसके बाद जो आपका सी है उसको आप ध्यान से देखिए, और फिर आपका जो डी है उसको आप ध्यान से देखिए। तो इस ऑप्शन डी में देखिए ये जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पे उसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है, तो आपका डिसकॉन्टिन्यूस है। जबकि ऑप्शन जो सी है उसमें आपका देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और सिंगल वैल्यूड भी है। ऑप्शन बी देखिए, इसमें आपका जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूस तो है बट सिंगल वैल्यूड नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ इसके 2 वैल्यू मिल जाएंगे, तो ये कॉन्टिन्यूस है बट ये आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। और एक ऑप्शन आपका जो था ए, इसमें भी देखिए ये आपका कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसमें कॉन्टिन्यूस तो है बस बट इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो आप देखिए कि जो स्ट्रेट आपका कर्व है उसमें इंक्रीजिंग है और उसके बाद फिर वो डिक्रीजिंग को शो कर रहा है। तो किसी भी वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को इसमें सिर्फ आपका जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी में जो कर्व दिया गया है वो आपका कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे देखिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है और साथ ही साथ वो सिंगल वैल्यूड भी है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
Okay, now for question number 15. क्वेश्चन नंबर 4, ये 13 था कि 14 था, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ उसको। 14, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, द वॉल्स ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स आर सपोज टू बी, ये पार्टिकल इन बॉक्स का क्वेश्चन है, स्मॉल बट इनफाइनेटली हार्ड, इनफाइनेटली लार्ज बट सॉफ्ट, थर्ड आपका है सॉफ्ट एंड स्मॉल, एंड फोर्थ ऑप्शन जो आपका है इनफाइनेटली हार्ड एंड इनफाइनेटली लार्ज। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, बिकॉज द सिंपलेस्ट क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम इज दैट फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स विथ इनफाइनेटली हार्ड वॉल्स एंड आर इनफाइनेटली लार्ज। ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 15, द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल लाइज इन विच रीजन। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपने पार्टिकल इन बॉक्स क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है तो आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हो, 0 to L। क्वेश्चन नंबर 15, ओके, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ये भी आपका एक सिंपल क्वेश्चन है, पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो किस के प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका राइट आंसर जो है वो n² होगा, क्योंकि एनर्जी का जो फार्मूला होता है आपको याद होगा, n² π² h² अपॉन 2ml²। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर ए पार्टिकल इनसाइड ए बॉक्स द पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू, दो वैल्यू होती है जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एक तो आपका 0 होता है और एक आपका L होता है। ऑप्शन में आपका L दिया हुआ है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका L होगा। 18, द आइजन वैल्यू ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स इज, आइजन वैल्यू क्या होगा पार्टिकल इन बॉक्स के केस में, तो आपने जब निकाला है तो रिजल्ट जो आपका आता था वो √2/L आता था। तो इन चारों ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन डी है उसमें √2/L है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी पॉसेस्ड बाय द पार्टिकल इन ए बॉक्स। मिनिमम जो एनर्जी होगी वो पार्टिकल इन बॉक्स का ये भी क्वेश्चन है। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो आपका आता है n² π² h² अपॉन 2ml²। तो इसमें रिमेनिंग जो दो आपके ऑप्शन होंगे π² h² अपॉन 2ml π² h² अपॉन ml। तो करेक्ट आंसर जो है उसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा, π² h² अपॉन 2ml²। एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उससे आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ फाइनली क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स इज गिवन बाय। तो अगर ये क्वेश्चन आप पहले देख लेते तो इसके ऊपर के जो दो क्वेश्चन हैं जो एनर्जी से रिलेटेड हैं और आइजन वैल्यू से रिलेटेड हैं पार्टिकल इन द बॉक्स के लिए, वो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते थे या उसको फाइंड आउट कर सकते थे। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, √2/L और साइन n πx/L। ये ऑप्शन आपका बी में दिया गया है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। तो ये आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेट का, इसमें हमने 20 क्वेश्चन को ही कंसीडर किया था। ये आपका सेकेंड जो प्रैक्टिस सेट क्वांटम मैकेनिक्स का दिया गया था उसका एक शॉर्ट हिंट है। डिटेल हिंट को PDF में भी दिया गया है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप चाहो तो वो आप हमसे ले सकते हो। आज इस वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद हम अगला प्रैक्टिस सेट फिर लेकर आएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में हम 3 प्रैक्टिस सेट रखे हैं, 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, एक और हमको देना है। उसके बाद फिर हम एटॉमिक या फिर स्टैटिस्टिकल के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।